हूं अमीश देवगन। आज इस शो की शुरुआत मैं पूरी मानव जाति के लिए प्रार्थना के साथ कर रहा हूं जो इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। महादेव भोलेनाथ हम सभी को स्वस्थ और सकुशल रखें। आज मैं खुद करीब 2 हफ्ते बाद आपके बीच आया हूं। 24 अप्रैल को मैं भी इस वायरस की चपेट में आ गया था, लेकिन ईश्वर की कृपा और आप सबके प्यार के चलते अब पहले से काफी स्वस्थ हूं। आज इस कार्यक्रम का मकसद काफी अहम है क्योंकि आज मैं आपसे वो अनुभव साझा करूंगा जो मैंने इस बीमारी के खिलाफ युद्ध के दौरान महसूस किए। मैं आपको उस तैयारी के बारे में भी बताना चाहता हूं जो मैंने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद की, और यकीन मानिए मैं खुद अपने अनुभव से कह रहा हूं कि बस कुछ बातों का ध्यान रखकर इस बीमारी को हराया जा सकता है। मन की मजबूती और हौसले के साथ इसे मात दी जा सकती है। मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार भी इस वायरस की चपेट में आ गया था। आप में से कई लोग इस स्थिति का आज सामना कर रहे होंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरा अनुभव आपके काम आएगा। जब मेरे पास कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई तो सबसे पहले मैंने अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव कर लिया। मैंने मन में ठान लिया कि मैं इस वायरस को हरा दूंगा। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने तक की मेरी यात्रा मैंने और क्या क्या किया, किन बातों ने मुझे प्रभावित किया, मेरी दिनचर्या कैसी थी, किन खबरों ने मुझे झकझोर दिया, कुछ पल के लिए कहूं तो तोड़ दिया, कैसे मैंने अपने मन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया और उस पर मैं कमजोर नहीं पड़ा। मैंने अपने 2 करीबी मित्रों को खो दिया। ये यात्रा भावनाओं से भरी थी और दिल में गुबार, सैलाब सब था। लेकिन मैं ये तमाम बातें आपको विस्तार से बताऊंगा। आज एक अंतराल के बाद मैं फिर से इस शो में वापस आया हूं, इसकी शुरुआत कर रहा हूं। मैंने खास तौर पर 3 बड़े मेहमानों को बुलाया है। ये सिर्फ नाम से ही बड़े नहीं हैं। कोरोना काल में के दौरान इन्होंने साबित किया है कि ये कर्म से भी कितने बड़े लोग हैं। इनका आचरण हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। अनुपम खेर, कुमार विश्वास और गौतम गंभीर आज मेरे साथ आर पार में लाइव होंगे। तो आज का ये शो आप जरूर देखिएगा अपने परिवार के साथ, क्योंकि तमाम नकारात्मक खबरों के बीच ये शो आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। और आज हमारे इस प्यारे देश को सकारात्मक सोच की, ऊर्जा की बेहद जरूरत है। पॉजिटिव से नेगेटिव तक की यात्रा, कोरोना को मात देने का मूल मंत्र। कोरोना से आंखों देखी। ये कोई खबर नहीं है, लेकिन कोरोना काल में ये जीवन का वो मूल मंत्र है जो लाखों कोरोना पीड़ितों में उम्मीद जगाएगा। आज इस शो पर हमने बार बार मंथन किया कि ये शो करें या नहीं, लेकिन फिर हमने तय किया कि ये शो कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे लाखों लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा। अमीश देवगन 24 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए। ये वो दौर था जब हर तरफ नकारात्मक खबरें आ रही थी। कोरोना के केस बढ़ रहे थे, दवाओं, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल्स में बेड, सबकी कमी थी। एक एक करके लोग अपनों को खो रहे थे। इसी बीच 30 अप्रैल को जाने माने पत्रकार रोहित सरदाना के देहांत की दुखद खबर आई। 7 मई को वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का कोरोना से जूझते हुए निधन हो गया। ये सबको झकझोर देने वाला दौर था, लेकिन जरूरी ये था कि जहां तक संभव हो खुद संक्रमित होने के बावजूद लोगों की मदद की जाए। अमीश देवगन इसमें भी पीछे नहीं रहे। हालांकि इस महामारी के बीच बड़ी संख्या में कोरोना काल के गिद्ध भी सक्रिय हो गए। ये वो गिद्ध हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी कर रहे थे।
ये भूल चुके थे कि जीवन में हर कर्म का हिसाब होता है। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद की किरण भी जल रही थी। बहुत बड़ी संख्या में नेता, अभिनेता, समाज सेवी कोरोना काल में तन मन धन से मानवता की सेवा में लगे हुए। सरकारें हर स्तर पर कमियों को दुरुस्त कर रही थी और साथ ही ये उम्मीद लगातार बढ़ रही थी कि भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। लेकिन कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव तक की इस यात्रा में कुछ नियम बेहद जरूरी है। खुद पर भरोसा रखना, डॉक्टरों के निर्देश का पालन करना, नेगेटिविटी से दूर रहना, ये वो मंत्र हैं जो कोरोना काल में रामबाण हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, डर का ना होना बहादुरी नहीं है, डर पर विजय पाना बहादुरी है। तो आज आर पार में बहस नहीं होगी, बल्कि कोरोना पर विजय पाने वाला वो संवाद होगा जो इस वक्त देश के हर कोरोना पीड़ित के लिए संजीवनी है। और हमारे साथ वो दिग्गज चेहरे जुड़ेंगे जो इस कोरोना काल में लोगों की सेवा में समर्पित हैं। मेरे साथ अब अनुपम खेर जुड़ रहे हैं। मैं अनुपम खेर का रुख करता हूं। अनुपम खेर, स्वागत है आपका। कैसे हैं अमीश? नाइस टू हैव यू बैक शो पर। आप स्वस्थ हो गए, मुझे पहले तो उसकी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं और प्रार्थना करूंगा कि आपका सेहत जो है आपकी हमेशा ठीक रहे। आपके पीछे लिखा हुआ है हील इंडिया, और अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो इसका मतलब है कि इंडिया जल्द से जल्द स्वस्थ हो, बड़ा जरूरी है, और आप उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अनुपम खेर, आज आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा यही है कि इस दौर में हम चाहते हैं हमारे नेता में ईमानदार हो, हम चाहते हैं कि हमारे अफसर ईमानदार हो, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम जैसे ही लोग, हमारे और आप जैसे ही लोग बेईमानी कर जाते हैं। और बेईमानी इसलिए कर जाते हैं जब हम माफ करते हैं उन लोगों को जो काला बाजारी करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग गलत दवाएं, फर्जी दवाएं दे देते हैं। मैं आपके शो पे आने से पहले जब वेट कर रहा था, मैं कुमार विश्वास, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनकी बातें सुन रहा था। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात का जवाब दिया। जैसे दुनिया में मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे लोग ज्यादा हैं और बुरे लोग बहुत कम हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बुरे लोगों को हर मौके पर हर परेशान लोगों को और बुरा महसूस कराना और परेशान करना अच्छा लगता है। पर जैसा कि कुमार साहब ने कहा कि उनका वही अंत होगा कि वो लकड़ियां भी इकट्ठी करके रख लें। ये अभी से नहीं हो रहा है, ये अमीश, ये बहुत सदियों से चला आ रहा है कि अगर कोई अच्छा इंसान रहा है तो उसके सामने कोई बुरा इंसान रहा ही रहा है। हमारे पुराणों में ले लो या हमारे एपिक्स में ले लो, बुरे का हमेशा झगड़ा जो है वो अच्छे के साथ हुआ है। और ये ऐसे लोग होंगे, इनकी आत्मा मर चुकी है, इनका कोई दीनो ईमान नहीं है, ये सोचते हैं कि चंद पैसे ज्यादा कमा के शायद इनको शांति मिल जाएगी। तो कैसे मिल सकती है इनको शांति? कैसे ये सुखी रह सकते हैं? मेरी बात तो ये समझ में आती नहीं है। जब दुनिया में इस तरह की महामारी छाई हुई है, जबकि लोग तड़प रहे हैं किसी किस्म की मदद के लिए, और ये इस तरह की धांधली कर रहे हैं, तो ये तो तुच्छ भी नहीं है। इनको तो तुच्छ कहना भी अच्छा ही होगा। इनकी तो जितनी बुराई की जाए वो कम है। बट हमको अपनी एनर्जी इन पर इसलिए नहीं वेस्ट करनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा लोग भी काम करने वाले। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इन पर एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन नेम एंड शेम करना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे नेता ईमानदार हो, अफसर ईमानदार हो, तो जनता को भी ईमानदार होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत, ये तो 100% वो तो हो ही रहा है ना। वो तो आज की डेट में अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो ये सड़क पे तो ये लोग आने नहीं चाहिए। लोग तो इनको ऐसे ही मार देंगे। तो बट बिल्कुल आपकी साथ बात है। हम चाहते हैं कि जो हम पर शासन करते हैं, जो हमारे जो नेता हैं या जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब अच्छे होने चाहिए, लेकिन हम में जितनी ज्यादा कमीनगी हो सकती है वो ठीक है। सही सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको नेम शेम करना चाहिए, बट वक्त वैसा नहीं है। इस दौर में मैंने देखा, मैं अनुपम जी बिल्कुल फ्रैंक होकर इस बात को बोल रहा हूं, इस दौर में मैंने देखा लोग ये कह रहे थे और कुछ लोगों ने मुझे भी सलाह दी, एक काम करिए, आपकी भी तबीयत थोड़ी खराब है ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो मंगवा ही लीजिए अपने यहां पर आप, क्योंकि बड़ा जरूरी हो गया है आजकल। अरे जब तकलीफ ही नहीं है तो क्यों मंगवाया जाए? पॉइंट नंबर 1। जब मेरी मदर की तबीयत ज्यादा खराब हुई तब मैंने मंगवाया।
और उसमें करीब करीब 4 दिन लगे, लेकिन 4 दिन तक मैं ऑक्सीजन सिलेंडर को क्यों ब्लॉक करके रखूं? और आप सोचिए ऐसे कई लोग हैं जो दवाइयों को घर में की रसद तैयार करके बैठे हुए हैं कि हो सकता है हमको हो जाए तो हम 20 लोगों की दवाइयां तैयार करके बैठ जाए। ये वाकई आप अपनी तैयारी करिए, लेकिन अपने परिवार तक सीमित रहिए, और 10 लोगों के लिए आप हो सकता है उनको हो जाए, और उनकी दवाइयां भी आप अपने घरों में आकर आप बंद करके रख लेंगे, उसे बांटेंगे नहीं, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है आज के युग में। क्योंकि आप तो सिर्फ इंच की बात कर रहे हैं, लोग तो मैंने सुना किसी नॉर्मल ऑक्सीजन की जगह हवा भर के लोगों को बेच रहे हैं। सैनिटाइजर्स के रेट बढ़ गए हैं, छोटी छोटी चीजों के रेट बढ़ा दिए इन लोगों ने, ये होर्डिंग कर ली है। ये मेरे को तो इस तरह की मानसिकता समझ में नहीं आती। मेरी मदर हॉस्पिटल में थी, वो हॉस्पिटल से अभी उनको लगभग घर पे आए ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं। हमने आज तक उनके लिए कोई इस तरह की चीज की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो देयर इज मेडिकल सिस्टम, दो डॉक्टर हैं, हम वो समझेंगे सारी बात को। मगर मैं फिर बात को वापस उसी पर दोहराना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं और उनको नेम और शेम करने के बाद आके निकल जाना चाहिए और अच्छाई की बातें करनी चाहिए। आज अच्छाई की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छाई जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है, बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर करती है, बहुत ज्यादा लोगों को वो बढ़ावा देती है कि आप अच्छा करो। हाँ, ये बुरे लोगों के बारे में इतनी एनर्जी, इतना सब ये वेस्ट करना कहीं कोई जरूरी नहीं है। हाँ, वो हैं, उनकी आत्मा उनको कचोटती नहीं है, तो हमने आज शुरू के, मैंने 5 मिनट, आपने मुझसे इस बारे में बात कर ली, कुमार विश्वास साहब के साथ आपने इस बारे में बात कर ली होगी, बट उनके पीछे पड़े रहना ये ना मुझे शोभा देता है ना आपको शोभा देता है। वरना हम अच्छी बातें करते हैं तो लोगों को लगता है कि हमको अच्छी बातें सुनने को मिलती नहीं है। जी अमीश, अच्छी बातें सुनना है। मैं अभी नॉट बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, देयर आर सो मेनी पीपल। मैं बनारस में एक श्रीमान जी हैं जो खाना देते हैं सबको मुफ्त। जी। मैं उनके बारे में सुन के बड़ा प्रेरित हुआ। गुरुद्वारे में लोगों को खाना मिलता है मुफ्त, प्रेरित हुआ। लोग कभी कभी वैसे ही फोन उठा के किसी से बात करके बोल देना कैसे हो भाई, ये भी अपने आप में प्रेरणा का स्रोत है। अच्छा, अब मैं खेर साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, अनुपम खेर फाउंडेशन जो कर रही है वो अपने तरीके से लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जिन लोगों की आप मदद नहीं कई बार कर पाते? क्योंकि प्रयास सबका होता है कि सबकी मदद की जाए, लेकिन कई बार हो पाता है कि उस तक नहीं पहुंच पाते, या फिर वो आप तक नहीं पहुंच पाते। वो तो पेरेंट्स के साथ भी होता है। हम बहुत बार, जब मेरे फादर बीमार चल रहे थे तो मैं असहाय था उनको, वो तो बहुतों के साथ होता है। पॉसिबल ही नहीं है, जब सप्लाई डिमांड से कम हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर मेरे मन का भाव जो है वो सत्य में से जुड़ा हुआ है, मेरी पूरी जो उम्मीद है और मेरा जो पूरी जो प्रक्रिया है इस बात को करने की, अगर मैं सच्चा हूं अंदर से तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। मगर मैं ये कहूं कि मैं 10 लोगों को की जगह सिर्फ 8 की मदद कर सका और 10 की नहीं कर सका, और मैं इस बारे में असमर्थ हूं, तो इस दुख को लेकर मैं कहां जाऊंगा? जिनकी नहीं मदद हो सकती है उनकी कोई और मदद करेंगे, पर ना करने से कुछ करना बहुत जरूरी है। 2 किस्म के लोग होते हैं अमीश, एक क्रिटिसाइजर्स होते हैं, एक डूअर्स होते हैं। आई विल रादर बी ए डूअर देन ए क्रिटिसाइजर। एक दूर से बैठ के देखते हैं, अच्छा ये जैसे शादी में एक रिश्तेदार नहीं होता जिसको हर चीज से परेशानी होती है जी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर चीज से परेशानी होते हैं। अभी मैं हालांकि देखता नहीं जवाब वगैरह कि अरे इधर तुमने बस 2 ही वेंटिलेटर भेजे, बस क्या 3 ऑक्सीजन जो है वो आपने कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे, बीमार तो ज्यादा होंगे। अरे मेरे पास ना एनर्जी है ना टाइम है ये सब सोचने का कि क्या कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये सबसे बड़ी जरूरी है। आपको तो, आप इस दौर से गुजर चुके हो, मैं आपको फोन करता था बीच में, आप मानसिक रूप से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं जी। अभी मेरा फाउंडेशन क्या करने वाला है, अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मेडिकल इक्विपमेंट, दैट हमने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो ह्यूमन नेचर के बारे में ज्यादा समझते हैं। बिकॉज जो मानसिक स्थिति जो है, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है आजकल लोगों को, उसको संभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। देखिए, इसलिए माय फाउंडेशन इज आल्सो गोइंग टू एंगेज विद सच पीपल। ये मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने शायद उतने गंभीरता से सोचा नहीं है कि मानसिक रूप से लोगों की मदद कैसे करना है।
ये मदद बहुत बड़ी मदद होगी और इस मदद से आप ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं, ज्यादा लोगों की रक्षा कर सकते हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं क्योंकि आपका परिवार, खुद आपकी माताजी, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था और आपसे मेरी बात भी हुई थी, आपकी माताजी और आपके ब्रदर की जो फैमिली है वो भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। पॉजिटिव एनर्जी कैसे रखते हैं आप लोग? अगर मैं जानना चाहूं तो खेर परिवार पॉजिटिव एनर्जी कैसे मेंटेन करके रखता है? आप हो गए, आपके ब्रदर राजू खेर हो गए, आपकी माताजी हो गई, उनके बच्चे हो गए, कैसे? क्योंकि दुख, मेरे दादाजी कहा करते थे, आप कितने सुखी और कितने दुखी हो सकते हैं ये सोचकर कि आपसे अच्छे कितने लोग हैं वो सोचकर आप दुख हो सकते हैं, लेकिन आपसे बुरे कितने लोग हैं या आपकी दयनीय स्थिति में कितने लोग हैं आप उनको देखकर दुखी हो सकते हैं। तो मेरे से, जब मैं कमरे से बैठकर सड़क पर चलते हुए एक इंसान को देखता हूं जो सड़क पे जा रहा है, जिसके पांव में जूती नहीं है, जो सब्जी बेच रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरी हालत तो इससे बेटर है। जो मैं आज फोन उठाकर अमीश को या किसी को फोन करके कह सकता हूँ या किसी को कहता हूँ भैया कुछ भेज दो यहाँ पर, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। और ये अभी स्टेट ऑफ माइंड मेरा ऐसा नहीं है, ये तब भी मैं स्टेट ऑफ माइंड था जब हम बहुत गरीब थे, जब मैं शुरू में यहाँ आया था। क्योंकि आदमी को प्रगति मिलती है स्टेट ऑफ माइंड से। जी। हम बहुत गरीब थे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। और एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो दादाजी ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो ये एटीट्यूड के साथ, ये मेरे घर वालों को इसका श्रेय जाता है, अपने आसपास के माहौल के लोगों को। मैं बुरे लोगों से बात ही नहीं करता हूं, मुझे एनर्जी नहीं चाहिए उनकी। मैं फोन उठाता हूं जब मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजता है जिसमें शुरुआत में लाइन ऐसी होगी, ऐसा हो गया, मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं इस वजह से। क्योंकि अपने आप को आज के हालात में यू हैव टू, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑस्ट्रिच हूं, शुतुरमुर्ग की तरह जो देख नहीं रहा हूं। मुझे महसूस होता है किरण जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसको डील कर रहे हैं बिकॉज, और इसके अलावा चारा क्या है? गिविंग अप इज नॉट ए चॉइस अमीश, यू हैव टू कैरी ऑन विद लाइफ। जब मुझे मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था 12 साल पहले, मुझे लगता था मेरे बेस्ट फ्रेंड थे चले कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा। मैं चला ही रहा हूं ना, मैं जिंदगी जी रहा हूं। हमारे अच्छे लोग, कितने अच्छे लोग चले गए। मेरी एक फ्रेंड थी सुजाता, वो चली गई, मेरे साथ फेस टाइम पे बात कर रही थी और उसके 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। उसने मुझसे कहा, आईसीयू से फोन करके उसने मुझसे कहा कि अनुपम गिव मी योर रीअश्योरिंग स्माइल। और मैं 500 से ज्यादा फिल्में कर चुका हूं। मैं आम जिंदगी में बहुत जेन्युइन तरीके से मुस्कुराता हूं, हंसता हूं, और बहुत सारी फिल्मों में मैंने हंसने की एक्टिंग की, लेकिन उस स्थिति में मैं सुजाता के लिए स्माइल कर ही नहीं सका। बट मैंने उसके घर वालों को प्रॉमिस किया कि मैं आपके साथ वक्त गुजारूंगा, आपके साथ स्माइल बांटूंगा, जो मैं उसे नहीं दे सका वो मैं आपके साथ वक्त गुजारूंगा। अनुपम खेर, ये आस्था की बात है। मतलब जो बजरंगबली साहब को, या बजरंगबली मैं तो बहुत मानता हूँ, ये मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बट ये हमारी आस्था है। कुछ लोग बिल्कुल अपनी आस्था को लेकर भी बढ़ सकते हैं, वो मन से जुड़ी बात है ये इनकी। हालांकि ये मैंने भी देखा है कि वो सबसे बड़े सुपर हीरो हैं, बट अपनी अपनी आस्था की अपनी बात है कि आप किसको आस्था मानकर चलते हैं और और अपने आप को पॉजिटिविटी की आस्था से अपने आप जोड़ते हैं, या अपने आप को किन बातों से अपने आप को सकारात्मक, जैसे कि आपने कहा, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। अब आप कह सकते हैं कि काफी लोग मुझसे कहते हैं अरे जिसके घर में कोई चला गया उसको वो कैसे पॉजिटिव हो सकता है? तो देखिए, ये तो सामूहिक तौर पर, पूरे सांसारिक तौर पर यह विपदा अब आई है। क्या आपकी और मेरी जिंदगी में, या जो देखने वाले हैं शो को, क्या उनकी लाइफ में आज तक कोई विपदा आई नहीं है? मैं एक और वीडियो देख रहा था कि 1900 में पैदा हुए, उनके साथ क्या क्या हुआ। 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई, फिर विभाजन हुआ देश का, ये सब हुआ। वो रहे ना, उन्होंने जिंदगी जी ना। तो जिंदगी जीने, वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था अभी कुमार विश्वास ने, कि जो सिपाही, मेरे दिमाग में भी आया था वो 3-4 दिन पहले, कि जो सिपाही लड़ रहा होता है, उसका कोई साथी के वाले को गोली लग जाती है, उसके पास अफसोस करने का टाइम नहीं होता है, वो आगे बढ़ता है। सही बात। बट इस समय भी वही सिचुएशन है। जी अनुपम जी, पहली बार विपदा नहीं आई है, हाँ सामूहिक तौर पे आई है, और डर इस बात का है कि हम जानते नहीं कि है कौन।
और कभी कभी गुस्सा निकालना भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी रोष प्रकट करना भी इंपॉर्टेंट होता है, बट एट द एंड ऑफ इट लिविंग लाइफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग लाइफ यानी जीवन जीना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम खेर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। मैं एक अंतराल ले रहा हूं, लेकिन अंतराल के बाद आज के इस कार्यक्रम का निष्कर्ष होगा।